So today we will revise some question paper, or we will study some question paper which was already came in the industrial fluid power semester examination. तो आज का क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर देखेंगे कि देखें किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आता है, एंड अगर क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से मिलेगा, जो नोट्स वगैरह वो तो ऑलरेडी मूडल में दिया ही हुआ है, एंड वो क्वेश्चन कौन सा वीडियो लिंक देख के हम लोग वो क्वेश्चन को स्टडी करेंगे वो हम लोग आज का क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्क्रीन यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Am I visible? मेरा जो स्क्रीन है दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करोगे, जब मैं बोलूंगा थोड़ा सा उसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये है मेरा 2014 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है? 2014 का क्वेश्चन पेपर हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इस तरह, भले वो न्यू ओल्ड सिलेबस में था या न्यू सिलेबस में है, हम लोग अभी न्यू सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन जो सिलेबस में भी ओल्ड न्यू हुआ है, लेकिन जो सिलेबस में जस्ट ओनली 5 to 10% चेंजेस आया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आया है। तो क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे जो 2014 का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न उस तरीके से 2020 में या 2021 में नहीं आएगा। 2020-21 में 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन देगा, एंड उसके बाद बाकी क्वेश्चंस तो तुमको थ्योरी क्वेश्चन देता है। लेकिन इस टाइम क्या होता था, इस टाइम सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस रहता था, और जो फुल मार्क्स रहता वो 100 का फुल मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करना पड़ता था, लेकिन तुम लोगों को 80 मार्क्स का आंसर करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फॉलोइंग हाइड्रोलिक सिस्टम, लुब्रिसिटी, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व, एक्सेसरीज, न्यूमेटिक सर्किट, पंप। तो यहाँ पे जब तुमको हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में दिखाई दे रहा है ना, पीडीएफ सही ढंग से दिखाई दे रहा है ना? पीडीएफ दिखाई दे रहा है? तो देखो जब कभी तुमको यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पूछा गया है तो उस टाइम मान लो तुमको क्या आंसर करना पड़ेगा, तुमको आंसर करना पड़ेगा लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है? देखो क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम अगर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, और उस लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम का एक स्मॉल वर्किंग प्रिंसिपल, एक ब्रीफ में वेरी शॉर्ट एक वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, तो मुझे 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलिक सिस्टम ना बोला है लेआउट बोलो, ना बोला है वर्किंग प्रिंसिपल, ना बोला है एडवांटेज, ना बोला है डिसएडवांटेज, सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम इसके बारे में डिफाइन करने बोला गया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना है, और उसका लेआउट ड्रॉ करना है, और उसका एक ब्रीफ वेरी स्मॉल एक वर्किंग प्रिंसिपल राइट अप करना है। लुब्रिसिटी, लुब्रिसिटी मतलब क्या है कि जो ऑयल जब हाइड्रोलिक ऑयल जब कोई पंप के अंदर या जो कंपोनेंट्स है, हाइड्रोलिक सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर जब एंट्री करता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो ऑयल का जो लुब्रिसिटी होता है, ऑयल जो लुब्रिकेंट होता है, वो लुब्रिकेंट किस तरीके से काम होता है एक कंपोनेंट के ऊपर। लाइक एग्जांपल, लुब्रिसिटी, इफ द ऑयल हैज अ मोर लुब्रिसिटी देन द कंपोनेंट फ्रिक्शन विल बी वेरी लेस, if the component friction will be very less, then the heat generated due to the components, due to the friction in the component is very less, so that the efficiency of the component will be more। इस तरीके के लुब्रिसिटी के ऊपर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व में एफआरएल यूनिट के ऊपर लिखना पड़ता है, व्हाट इज द एल मतलब लुब्रिकेटर, और एफआरएल के ऊपर जो भी तुम्हारा पॉइंट्स वगैरह होता है वो सब लिखना पड़ता है। एक्सेसरीज, हाइड्रोलिक एक्सेसरीज या न्यूमेटिक एक्सेसरीज के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन मूडल में एक्सेसरीज के ऊपर नोट्स दिया गया है, राइट? मूडल में एक्सेसरीज के ऊपर भी नोट्स दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा मूडल का साइट ओपन कर ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, एक सेकंड मुझे टाइम दो। दिख रहा है मूडल साइट दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो तुम लोग यही साइट को जब मूडल में एंटर करते हो तो यही सब चीज तुम लोगों के सामने आता है, ये सारा नोट्स एंड लिंक वगैरह वगैरह। तो मूडल में जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक को तुमको फॉलो नहीं करना है। लिंक जो मेरा यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर है, जो लोग सब्सक्राइब किए हो मेरा चैनल को, उसमें हर एक वीडियो
फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास ऑफ द इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर से लेके टिल यस्टरडे क्लास तक सारा वीडियो वहां पे अपलोड है। देखो यहाँ पे एक्सेसरीज के ऊपर एक नोट्स दिया हुआ है, एक्सेसरीज ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम बोल के, तो ये नोट्स को स्टडी करोगे तो उस क्वेश्चन का तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है देखो न्यूमेटिक सर्किट पंप। तो पंप के बारे में तुम लोगों को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। पंप कितना टाइप का होता है, रोटरी पंप होता है, गियर पंप होता है, स्क्रू पंप होता है, तो पंप का क्लासिफिकेशन बताना है। और पंप में एक्चुअली क्या होता है, पंप में एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो पंप के बारे में थोड़ा सा बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंप, पंप का डेफिनेशन, पंप में किस तरीके से काम होता है, कोई भी एक सिंगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल बताना, पंप का क्लासिफिकेशन बताना, उनको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन पिस्टन पंप विद स्केच। ठीक है, ध्यान देना सब क्वेश्चन में, एक्सप्लेन पिस्टन पंप विद स्केच। तो तुमको कहां जाना है, तुमको कहां जाना है? ओके, यहाँ पे दिख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा है? हाँ यस सर। ओके, देखो पिस्टन पंप में पिस्टन पंप किया हो, कितना पिस्टन पंप आया यहाँ पे? रेडियल एक्सिस पिस्टन पंप आया, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप आया, रेडियल कहा इनलाइन एक्सियल पिस्टन पंप आया। देखो रेडियल एक्सिस पिस्टन पंप आया, मैं शो ऑल कर रहा हूँ। तो टोटल 7 को पंप के बारे में यहाँ पे देखो, सिंगल पिस्टन पंप वर्किंग प्रिंसिपल, क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन पिस्टन पंप, इनलाइन एक्सिस पिस्टन पंप, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, रेडियल एक्सिस पिस्टन पंप, ये सारे पंप्स के बारे में लेक्चर्स है, राइट? सारे पंप्स के बारे में लिखते हो। इस पंप देखो, इसमें टोटल 754 व्यूज भी ऑलरेडी हुआ है, ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में 754 व्यू हुआ है। ओके, तो ये वेरियस पिस्टन पंप, जो भी तुमको पिस्टन पंप के बारे में अगर बोल दिया गया है, ये 7 पिस्टन पाइप 6 पिस्टन पंप में कोई भी एक पिस्टन पंप उठाओ, उस पिस्टन पंप के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो और उस वही पिस्टन पंप के बारे में एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में लिख के आओ, ठीक है? क्लियर है? कहां से तुमको आंसर मिलेगा? ये सारा क्लास ऑलरेडी स्टूडेंट्स किया है, लाइव क्लास भी है प्लस रिकॉर्डिंग्स भी है, तो तुमको कहां से आंसर मिलेगा? क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके ओके, सो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन गियर पंप विद स्केच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पिस्टन पंप की जगह में लिख रहा हूँ मैं गियर पंप। मैं तुम लोग कैसे, तुम लोगों को ढूंढ के तुम लोग निकालोगे वो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। गियर पंप, गियर पंप लिखा, देखो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीडी पंप एंड गियर पंप पंपिंग एक्शन, वेयर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, मल्टी गियर पंप, हेयरिंग गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, ये वेरियस गियर पंप्स के ऊपर लेक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ गियर पंप मतलब ज्यादातर कोशिश करोगे नॉर्मल जो गियर पंप है वो गियर पंप के ऊपर करना, ये जैसे लाइक इंटरनल गियर पंप, ऑपरेशन ड्राइव, इसके ऊपर स्टडी करके रखो। उसके बाद नॉर्मल जो गियर पंप है, ये वाला लेक्चर 32 में अप्रैल 23 2020 32 मिनट्स का एक लेक्चर है, ये लेक्चर स्टडी करोगे तो तुमको गियर पंप के बारे में, बाकी 5 गो लेक्चर है, 5 गो लेक्चर को स्टडी करोगे तो गियर पंप के बारे में अच्छे से स्टडी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक वाल्व एंड व्हाट इज प्रेशर रिलीफ वाल्व, एक्सप्लेन पोपेट वाल्व विद स्केच। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट अपना चैनल में जा रहा हूं, मैं जाके को लिख रहा हूं हाइड्रोलिक वाल्व, पोपेट पोपेट वाल्व मतलब डायरेक्शनल कंट्रोल, डीसी। एक सेकेंड, देखो डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व, क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज प्रेशर रिलीफ वाल्व। देखो यहाँ पे आ गया कितना, वर्किंग एनिमेशन, सॉरी डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व। देखो सेकंड वाला लेक्चर डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर यहाँ पे लेक्चर दिया हुआ है। और अगर तुम ये प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर अगर देखोगे तो पॉपेट वाल्व भी तुमको यही 5 लेक्चर में तुमको मिल जाएगा, ठीक है? या तो तुम डायरेक्ट सर्च करना डायरेक्शनल
क्लासिफिकेशन, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब, देखो डायरेक्शन कंट्रोल बल्ब इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब, जून फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर। ओके, ये दोनों लेक्चर स्टडी करोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पॉपेट वाल्व का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर हाइड्रोलिक वाल्व के बारे में पढ़ना है तो यही डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बारे में स्टडी करोगे, ये पहला 2 लेक्चर स्टडी करोगे तो तुम्हारा हाइड्रोलिक वाल्व के बारे में भी तुमको तुम्हारा जो नोट्स करना है या स्टडी करना है वो सारा चीज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड ना, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुएटर, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक मोटर, डिफाइन लीनियर एक्चुएटर, एक्सप्लेन सिंगल एक्टिंग लीनियर एक्चुएटर। देखो तुम मूडल में जाओगे तो मूडल में देखो लीनियर एक्चुएटर के ऊपर नोट्स दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, लीनियर एक्चुएटर के ऊपर नोट्स दिया हुआ है। यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर के ऊपर नोट्स दिया हुआ है, इससे तुम लोग लिख सकते हो। प्लस देख लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लीनियर एक्चुएटर के बारे में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर के ऊपर, लीनियर एक्चुएटर के ऊपर जो भी नोट्स है ये नोट्स देख के तुम ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, लीनियर एक्चुएटर, सिंगल एक्टिंग लीनियर एक्चुएटर, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक मोटर। तो हाइड्रोलिक मोटर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर हाइड्रोलिक मोटर वाला क्वेश्चन का आंसर तुमको करना है, हाइड्रोलिक मोटर, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर इन इट्स रेटिंग एंड हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन, हाइड्रोलिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन ये तो सर्किट हो गया, ये देखो हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इन रेटिंग, पहला वाला जो लेक्चर है, ये पहले वाला लेक्चर को स्टडी करोगे तो हाइड्रोलिक मोटर्स के बारे में तुमको नॉलेज मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्यूमुलेटर, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर। ये तुम लोग का उस टाइम सिलेबस में क्वेश्चन तो था, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई एक्सेसरीज आर प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज सील्स एंड गैस्केट, तो मैंने तुमको दिखाया ना कि यहाँ पे एक्सेसरीज ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन का तुमको आंसर मिल जाएगा, व्हाई एक्सेसरीज आर प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज सील्स एंड गैस्केट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट, लीड ऑफ एंड सीक्वेंसिंग सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट यूज्ड फॉर मिलिंग मशीन। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर तुम YouTube में जाओगे मेरा चैनल में तो देखोगे मीटर इन एंड मीटर आउट, देखो मीटर इन आउट रीड ऑफ सर्किट, देखो एक वीडियो लेक्चर में है मीटर इन आउट एंड रीड ऑफ सर्किट, पहला वाला लेक्चर दिखाई दे रहा है, पहला वाला लेक्चर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना पहले वाला लेक्चर। ओके, तो इसमें ये वाला लेक्चर को अगर स्टडी करोगे तो इसके अंदर जो भी डायग्राम से इसका वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया गया है इसको तुम लोगों को क्वेश्चन का आंसर में लिखना है। तो मीटर इन मीटर आउट सर्किट को अच्छे से बढ़िया से स्टडी करना है। रीड ऑफ सर्किट यही सेम एक ही लेक्चर में मीटर इन सर्किट के बारे में बोला गया है, मीटर आउट सर्किट के बारे में बोला गया है एंड रीड ऑफ सर्किट के बारे में बोला गया है। और क्या सर्किट बोला गया था, हाइड्रोलिक सर्किट यूज्ड फॉर मिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था हाइड्रोलिक सर्किट यूज्ड फॉर मिलिंग मशीन। तो मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा, देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, हाइड्रोलिक सर्किट, देखो यहाँ पे सेकेंड लेक्चर दिखाई दे रहा है, सेकेंड लेक्चर हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर एंड मिलिंग मशीन, 3 अगस्त क्लास लिए थे हम, हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर एंड मिलिंग मशीन, सेकेंड लेक्चर। इसको स्टडी करोगे तो मिलिंग मशीन के लिए भी सर्किट कैसे होता है और शेपर मशीन के लिए जो सर्किट कैसे काम करता है वो तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन, लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब, और व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल बल्ब। तो लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम मतलब, तो जब तुम न्यूमेटिक सिस्टम का लेआउट जो मैंने क्लास करवाया था, ये वाला क्लास को अगर तुम देखोगे, देखो लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम बोल के पहला क्लास है, 2 क्लास है, एक क्लास जून 29, 2020 में मैंने बनाया था लेक्चर, और ये पहला वाला जो है वो मेरा लाइव क्लास का लेक्चर है। ये दोनों चीज अगर स्टडी करोगे तो तुमको कंपोनेंट न्यूमेटिक सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है
वो सारा चीज के बारे में पता चल जाएगा, तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। एक्सप्लेन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, सेम यहाँ पे लिखो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। मैं इसलिए तुम लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्लास खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे दूंगा जितना क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इंट्रोडक्शन अगर तुम देखोगे तो ये वाला लेक्चर अगर स्टडी करोगे तो तुमको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक्सप्लेन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, वही सेम, क्या न्यूमेटिक सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। एंड एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के लिए क्या करेंगे, FLOW फ्लो कंट्रोल वाल्व देखते हैं। फ्लो कंट्रोल देखो थर्ड नंबर लेक्चर नंबर थर्ड, जुलाई 9 2021, लेक्चर नंबर थर्ड, फ्लो कंट्रोल वाल्व कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ये लेक्चर स्टडी करोगे तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के बारे में तुम लोगों को पता चलेगा। हम जानते हैं कि तुम लोग मेरा क्लास में ऑलरेडी ये समझ चुके हो, लेकिन और मात्र 8 दिन बचा हुआ है एग्जाम शुरू होने के। तो ये 8 दिन में अपना खुद का प्रिपरेशन करने के लिए इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर सब्जेक्ट में अपना प्रिपरेशन करने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, मैं कुछ गिना चुना क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। मतलब जो क्वेश्चंस पिछला जो सेमेस्टर में आया था, ये 2020 में, 2019 का, 2015, 16 का, 2014 का, ये 4 क्वेश्चन पेपर का सेट मैं तुम लोग को दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ये क्वेश्चंस को अगर फॉलो करते हुए जाओगे तो मैं 80% क्वेश्चंस, आई एम कॉन्फिडेंट दैट 80% विल कॉमन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व के लिए तुम थर्ड नंबर लेक्चर स्टडी करोगे तो फ्लो कंट्रोल वाल्व तुमको मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीड कंट्रोल सर्किट, एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल सर्किट फॉर बाइडायरेक्शनल एयर मोटर, व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, एक्सप्लेन टाइम डिले सर्किट। ये क्वेश्चन तुम लोग को जाना नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 12, 12, 24, 16, ये तुम लोग का सिलेबस में भी शायद नहीं है, स्पीड कंट्रोल सर्किट या बाइडायरेक्शनल एयर मोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, मेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स बता दिया गया है। वही सेम ये लेक्चर को फॉलो करोगे, लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का लेक्चर को फॉलो करोगे, न्यूमेटिक सिस्टम, लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम को फॉलो करोगे, इसमें तुमको लेक्चर दिया हुआ है। प्लस इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में चले जाओगे, न्यूमेटिक पोर्शन में, ये वाला में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर नोट्स दिया हुआ है, ये स्टडी करोगे तो इसका मेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ये सारा चीज बताया गया है। प्लस ये लेक्चर को अगर फॉलो करोगे, ये वाला लिंक का लेक्चर को फॉलो करोगे तो लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड एडवांटेजेस विद लिमिटेशंस, ये सारा चीज क्वेश्चन में मतलब लेक्चर में बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो डीसी वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, राइट शॉर्ट नोट्स और एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पूल वाल्व तुम बोल सकते हो, डीसी वाल्व बोल सकते हो, कंप्रेसर के बारे में मैंने कुछ दिन पिछला क्लास में बता दिया हूँ, मेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम ये तुम बता सकते हो। तो ये 4 चीज बता सकते हो। प्लस फिटिंग जो है, ये फिटिंग वही एक्सेसरीज वाला जो लेक्चर है, देखो यहाँ पे एक्सेसरीज वाला जो पार्ट है, ये एक्सेसरीज ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, ये स्टडी करोगे तो फिटिंग का भी जो पार्ट है वो सारा चीज तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट साल 2019 में किस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2019 में किस तरह का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, जिसमें 2019 भी ओल्ड सिलेबस का है। तो ये जो ऑड एंड नॉट एंड नैंड गेट, ये सब हम लोगों का नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग का सिलेबस में नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में जा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तुम 2014 वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग किए, समझ में आया ना, कितना क्वेश्चन लगभग कॉमन है मेरा वीडियो लेक्चर से, लमसम 70 to 80% क्वेश्चन मेरा कॉमन है। अब 2019 वाला क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गियर पंप विद स्केच, है ना, सेम क्वेश्चन है ना। यस सर। यस सर। यस, सो एक्सप्लेन गियर पंप विद स्केच, यूट्यूब में जाओगे गियर पंप सर्च करोगे, मेरा चैनल में जाके मिल जाएगा। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड सिंबल ऑफ रोटरी एक्चुएटर, ठीक है। तो मैं अभी जाऊंगा रोटरी एक्चुएटर में, रोटरी, ROTARY, देखो रोटरी विंड, देखो ये जो मेरा हाइड्रोलिक मोटर्स है, दिस मीन द एक्चुअली द रोटरी एक्चुएटर, ठीक है। मैंने पहले क्लास में बताया था, जो हाइड्रोलिक मोटर हम लोग यूज करते हैं,
एक मोटर यूज करते हैं पंप को चलाने के लिए, दैट इज माय इलेक्ट्रिक मोटर। एक मोटर यूज होता है जब मेरे डीसीबी कंप्लीट होने के बाद, प्रेशर रिलीफ वाल्व कंप्लीट होने के बाद, एफसी कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वाल्व कंप्लीट होने के बाद जब वो एक्चुएटर में प्रवेश करते हैं, वो एक्चुएटर लीनियर भी होता है, वो एक्चुएटर रोटरी भी होता है। तो रोटरी एक्चुएटर मतलब जिसको हम लोग हाइड्रोलिक मोटर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर के बारे में और इसका रेटिंग्स के बारे में सारा चीज बताया गया है, ठीक है। तो ये लेक्चर फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। अभी थोड़ी देर पहले देखे, तो न्यूमेटिक सिस्टम का 5 कंपोनेंट अगर बोलना है तो मेरा लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम वाला लेक्चर फॉलो करो। एक्सप्लेन प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, तो मैं अभी यूट्यूब में जाऊंगा, प्रेशर सर्च करूंगा। देखो यहाँ पे पायलट, काउंटर बैलेंस वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग, प्रेशर रिलीफ। देखो यहाँ पे पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये 3 नंबर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो ये 3 वाल्व में ये जो थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर जो लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर अगर अच्छे स्टडी करोगे तो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के बारे में तुम स्टडी कर लोगे। एक सेकेंड, प्रेशर टोटल 17 लेक्चर है, शो ऑल करते हैं। शो ऑल करने से टाइप्स ऑफ डबल डिपेंडेंट, प्रेशर रिड्यूसिंग, प्रेशर रिलीफ, डायरेक्ट ऑपरेटिंग, मेन डिस्प्लेसमेंट, नहीं। ओके, वही सेम, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ के वाल्व के बारे में अगर स्टडी करोगे तो तुमको वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के बारे में क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज स्पीड कंट्रोल सर्किट, एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल सर्किट मतलब क्या है, हाइड्रोलिक सर्किट स्टडी करोगे, हाइड्रोलिक सर्किट स्टडी करोगे तो तुमको स्पीड कंट्रोल सर्किट के बारे में पता चल जाएगा, लाइक सेपर मशीन के बारे में पता चल जाएगा, मिलिंग मशीन के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद तुम मॉड्यूल में जाओगे तो हाइड्रोलिक सर्किट्स में यहाँ पे मीटर इन मीटर आउट, ट्रैवल डिपेंडेंट, प्रेशर डिपेंडेंट, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, मोशन सिंक्रोनाइजेशन एंड रीजनरेटिव सर्किट। साथ में हाइड्रोलिक सर्किट्स के ऊपर कुछ नोट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टडी करोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, एकदम फर्स्ट क्लास था मेरा लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम का। देखो, लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, देखो इंट्रोडक्शन एंड लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये वाला क्लास लेक्चर फॉलो करोगे तो लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, ऑल्सो राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो वही सेम लेक्चर में तुम्हारा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। लेकिन अब तुम एक चीज देखो, वो हर क्वेश्चन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब तुम अगर ये गियर पंप कर दिए और साथ में ये वाला कर दिए तो तुम ये मतलब ये वाला करोगे तो ये 10 मार्क्स का है गियर पंप, या तो ये करना है या तो ये करना है। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, तो तुमको गियर पंप का डायग्राम बढ़िया से बनाना होगा, तुमको उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट्स शो करना होगा, डायग्राम में कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को दिखाना होगा, उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होगा, उसके बाद उसका एडवांटेजेस लिखना होगा, उसके बाद उसका डिसएडवांटेजेस लिखना होगा। जब भी तुमको कभी भी बोला जाता है एक्सप्लेन दिस पंप और एक्सप्लेन दिस कंपोनेंट विथ नीट स्केच, तब तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच करना होगा बढ़िया। स्केच में 2 मार्क्स, कंपोनेंट पार्ट्स को लिखना पड़ेगा, उसमें 1 मार्क्स, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, उसमें कम से कम 4 मार्क्स। तो मेरा 2 1 3 4 3 7 हो जाता है। और डिसएडवांटेज एडवांटेजेस लिखोगे तो दोनों मिला के 3 मार्क्स। तो ये सब पॉइंट्स को अगर तुम लोग कवर अप करते हो तो तुमको आउट ऑफ 10 में 8 to 9 मार्क्स मिलता है, ठीक है। सो प्लीज जो लेक्चर फॉलो करोगे, मैं मेरा हर एक क्लास का लेक्चर ठीक उसी तरीके से बनाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर में तुम लोग लगे लिख सकते हो, उसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो वो फॉलो करोगे तुम लोग का इंडस्ट्रियल फ्लूइड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एक्यूमुलेटर। सेम ये तुम्हारा एक्यूमुलेटर वाला जो पार्ट है ये तुम लोग का पुराना सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है। राइट सिंबल ऑफ रोटरी एक्चुएटर, मेरा क्लास लेक्चर रोटरी एक्चुएटर हाइड्रोलिक मोटर फॉलो करोगे मिल जाएगा। क्लासिफाई पाइप फिटिंग्स इन न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन एनीवन। देखो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन न्यूमेटिक से, एक क्वेश्चन हाइड्रोलिक से, तो कोशिश करोगे कि मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो क्वेश्चन में कर सकता हूं, मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो क्वेश्चन में फुल्ली
कर सकता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन का फॉन्ट में क्या बोला गया है, आंसर 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तुमको करना ही है, प्लस चारों क्वेश्चन फ्रॉम बाकी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से चारों क्वेश्चन तुमको करना है। देखो तुम्हारा 2 का ए बी हो जाएगा, 3 का ए बी हो जाएगा, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें आते हैं राइट कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड सिंबल ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व। लेक्चर में जाओ, प्रेशर कंट्रोल, देखो प्रेशर कंट्रोल वाल्व मिल गया, ये स्टडी करो, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद राइट कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड सिंबल ऑफ रोटरी एक्चुएटर और ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन। सेम हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन में ढूंढूंगा, देखो सेकंड लेक्चर हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर एंड मिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ये आराम से लिख सकते हो, पहला लेक्चर में बताया गया है। ब्लीड ऑफ सर्किट बताया गया है, ब्लीड ऑफ सर्किट लेक्चर में है। स्पीड कंट्रोल सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, ये अगर नहीं लिखोगे मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट लिख सकते हो। स्क्रू पंप लिख सकते हो, स्क्रू पंप कहां से मिलेगा, स्क्रू पंप, देखो स्क्रू पंप के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो स्क्रू पंप के बारे में लिख सकते हो। तुमको 4 आंसर लिखने बोला था, एक्सप्लेन 4 ऑफ द फॉलोइंग, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम लिख दो, ब्लीड ऑफ सर्किट लिख दो, मीटर इन मीटर आउट सर्किट लिख दो, स्क्रू पंप लिख दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। Am I clear everyone? Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्फिडेंट हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस लग रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके, तो मैं और एक पेपर दिखा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन पेपर देखता हूँ। ये 2016 का पेपर है, ठीक है। मैं ओल्ड सिलेबस पहले सारा चीज दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं न्यू सिलेबस में जाऊंगा। तो ये अभी मेरा ओल्ड सिलेबस का है। तो अभी मुझे कोई एक लड़का बताओ, बताओ कौन बताएगा, अच्छा कौन बताएगा, ओके ओके ओके, अच्छा राहुल गोंद, अनम्यूट करो अपना फोन। Yes, sir. अब तुम मुझे बोलो, पहला क्वेश्चन में तुमको कहीं पे तुमको लग रहा है कि तुम नहीं लिख पाओगे? पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे स्क्रीन No, sir. क्लियर है, Four metrics. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अभिजीत गुप्ता, Yes, sir. तो देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन देखो, तो बोलो तो कहीं पे प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। ओके, नेक्स्ट अपूर्व महांती, क्या वो अनम्यूट हुआ, आंसर नहीं कर रहा है? अपूर्व सुनाई दे रहा है मेरा बात? पता नहीं। ओके नेक्स्ट आकाशदीप, Yes, sir. आकाशदीप तुम मुझे दो नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के मुझे बताओ तो, और मुझे बताओ कि मैंने ये चार क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन तुमको क्लास में नहीं करवाया गया है? पढ़ के बताओ मुझे। सर हो जाएगा सर, पढ़ाई हुआ है सर, हुआ है ना, ठीक है। वीडियो लेक्चर भी है सर। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑयल फिल्टर, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिल्टर। देखो मूडल में जाओगे, एक्सेसरीज में जाओगे, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाई एक्यूमुलेटर्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट, ये ओल्ड सिलेबस का है इसीलिए मैं इसमें ध्यान नहीं देना है। ड्रॉ जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम क्लास में कराया गया है। मेरिट एंड लिमिटेशन वो भी क्लास में कराया गया है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर विद स्केच, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मोटर्स, कंपेयर एयर मोटर विद हाइड्रोलिक मोटर, ठीक है। ये सब थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़ा सा खुद से पढ़ना है, ठीक है। देखो मैंने एयर मोटर के बारे में पढ़ाया, मैंने कंप्रेसर के बारे में पढ़ाया, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा तुम लोग को खुद से स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मुकेश बताओ क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा पढ़ो, कोई डाउट होगा इसमें, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर, मीटर इन सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल है और सर्किट डायग्राम बनाना है। हाँ बस, सब लेक्चर मेरे यूट्यूब में है, चैनल में, सारा टॉपिक के ऊपर लेक्चर। यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एयर कंप्रेसर, मैंने पिछला क्लास में पढ़ाया था। एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, पिछला क्लास में पढ़ाया था।
स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, कुछ देर पहले ही बताया मेरे लेक्चर में। डायरेक्ट करंट डीसीवी क्या है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये मैंने बता दिया हूँ। व्हाट आर द एक्सेसरीज न्यूमेटिक सिस्टम, मेरा पहला क्लास में अगर देखोगे तो उसमें न्यूमेटिक सिस्टम है। जो होसेस है, एफआरएल यूनिट है, इसको थोड़ा सा खुद से स्टडी कर लोगे, ठीक है। और ये टाइम डिले सर्किट, ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हर सर एक स्पीड कंट्रोल सर्किट है हम लोग का सिलेबस में। स्पीड कंट्रोल नहीं, मैं टाइम डिले बोला हूँ, यस। टाइम डिले बोला हूँ, स्पीड कंट्रोल मैंने नहीं बोला, ठीक है। सो मोटा मोटी 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के लिए क्वेश्चन कॉमन है। अब देखो, अरे 2020 का जो क्वेश्चन आया था, अरे 2020 का क्वेश्चन कहाँ गया, 14, 19, 16, एक सेकेंड पच्चीस तारीख से पेपर हुआ। 25 तारीख से पेपर हुआ। क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पिस्टन पंप विथ नीट डायग्राम। कॉमन क्वेश्चन है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा कोई पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the working of vent pump with neat diagram. कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन है ये नहीं? यस सर। अगर कंफ्यूजन है दिखा दे रहा हूं। वेन पंप, VANE, you will get vein pump, vein motor, rotary, vein pump। ये देखो, 3rd नंबर लेक्चर, वेन पंप क्लासिफिकेशन एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। 3rd नंबर लेक्चर स्टडी करोगे, वेन पंप के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कोई दूसरा लड़का पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Draw and explain meter in and meter out circuit. कॉमन है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Draw and explain hydraulic circuit of milling machine. कॉमन है, यूट्यूब में है मेरा लेक्चर। Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटरी एक्चुएटर। मैंने इसके लिए बोला हाइड्रोलिक मोटर स्टडी करो, मोटर को सर्च करोगे हाइड्रोलिक मोटर बोलकर मेरा यूट्यूब चैनल में जाके तुमको रोटरी एक्चुएटर के बारे में पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं उसमें हाइड्रोलिक मोटर के हिसाब से सेव करके रखा हूँ, इसलिए वहां पे हाइड्रोलिक मोटर्स होगा। तो हाइड्रोलिक मोटर जो है वही मेरा रोटरी एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द लीनियर एक्चुएटर, वन इज द रोटरी एक्चुएटर। तो लीनियर एक्चुएटर के बारे में मॉड्यूल में नोट्स दिया हुआ है और रोटरी एक्चुएटर के बारे में मैं हाइड्रोलिक मोटर के हिसाब से सेव किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोई पढ़ो, जल्दी जल्दी, लेट मत करो। Give comparison between hydraulic and pneumatic system. हो जाएगा, हो जाएगा। Yes sir. ओके, नेक्स्ट डिस्कस मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में न्यूमेटिक का फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया। उसके साथ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटरी कंप्रेसर विद नीट डायग्राम। होगा, ये होगा। यस सर। सेकंड लेक्चर में दिखा दिया। नेक्स्ट 5 का एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व विद नीट डायग्राम। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। यस सर। ओके, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये भी कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली इज जस्ट लाइक अ सेम, ठीक है। तो तुम लोग इसको खुद से ही लिख सकते हो, या तो एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर। देखो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन आ रहा है। ये टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में तुमको 4 क्वेश्चन करना है।
2 नंबर क्वेश्चन कॉमन है, 3 नंबर क्वेश्चन कॉमन है, 4 नंबर क्वेश्चन कॉमन है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉमन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो जरूर कॉमन आएगा। लीनियर एक्चुएटर कॉमन है, ब्रीड ऑफ सर्किट कॉमन है, मेरिट्स ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम कॉमन है, सील्स एंड गैस्केट कॉमन है। कहां से कॉमन है? क्योंकि तुम अगर मॉड्यूल में जाओगे तो ये एक्सेसरी पार्ट्स को अगर स्टडी करोगे, ये एक्सेसरीज का नोट्स अगर स्टडी करोगे तो तुमको सील्स एंड गैस्केट के बारे में सब पता चल जाएगा। अब बोलो, टोटल 2014, 2016, 2019 एंड 2020 4 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने स्टडी करवाया, तुम लोगों को दिखाया। अब तुम लोग बोलो, आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट? आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट? यस सर। यस सर। सो हम ये 4 क्वेश्चन पेपर तुम लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चंस है, इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाओ। मैं तुमको गारंटी बोल सकता हूं कि तुम्हारा 80% क्वेश्चन कॉमन आएगा इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, ठीक है? सो डोंट वरी, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 70 to 80% सिलेबस ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर एंड डोंट वरी, इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का क्वेश्चन सारा जो मैंने क्वेश्चन बताया, जो मैंने क्लास कराया हो, जो मैंने टॉपिक दिखाया हो, ये सारा लेक्चर्स को स्टडी करो, नोट्स को फॉलो करो एंड यू विल गेट अबव 80 मार्क्स। आई एम डेफिनेटली श्योर आउट ऑफ 100। देखो, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल मार्क्स है दैट विल बी प्रोवाइड बाय आवरसेल्फ एंड द एक्सटर्नल, बट जो 80 मार्क्स का एग्जाम है, उस 80 मार्क्स का एग्जाम में तुम लोगों को अबव 62 62 के ऊपर मार्क्स आएगा ही आएगा आउट ऑफ 80 में, ये मैं तुमको गारंटी बोल सकता हूँ। सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर सब्जेक्ट। और अगर इस 6 दिन में, मतलब 17 से लेकर 24 7 दिन में अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस डाउट बाय कॉलिंग मी, मुझे कॉल करो। और अगर कोई कॉमन डाउट्स रहता है तो जूम क्लास में अटेंड करने, मैंने जूम क्लास क्रिएट करो, तुम लोग खुद से जूम क्रिएट करो, मैं उसमें ज्वाइन करके तुम लोग का डाउट क्लियर करूंगा। am I क्लियर? मोहित, थोड़ा सा तुरंत स्क्रीनशॉट भेजोगे? तुरंत ओके सर। तुरंत भेजो। सो ओके, थैंक यू एवरीवन। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। Okay. So thank you everyone for attending class and best of luck for your industrial power exam. Thank you. Thank you sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you.